ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 19वां मंत्र। घृताची स्थो धुर्योपात सुम्ने स्थ सुम्ने मा दत्तम यज्ञ नमश्च त उप च यज्ञस्य शिवे संतिष्ठस्व शिवे शिष्टे में संतिष्ठस्व। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में भी आई है। ईश्वर का निर्देश है कि मनुष्यों, हे मानव, रस के परमाणु करने, रस का परमाणु करने, जगत के पालन करने के निमित्त सुख करने, संसार के पालन के सुख के लिए व्यवस्थित व्यवस्था बनाना, क्रियाकांड के हेतु क्रिया कर्म करते हुए और ऊपर को टेढ़े व सूधे जाने वाले अग्नि वायु के गुणों से कार्यों को सिद्ध करो। इससे तुम लोग सुखों में अच्छी प्रकार स्थिर हो और तथा मेरी आज्ञा पालो और मुझको ही बारंबार ध्यान करो, नमस्कार करो, नमन करो। तो बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है कि रस पदार्थ, रस जी कुछ भी संसार में रस है, इसके परमाणु को जान करके जगत के पालन करने, जगत को जिससे संपूर्ण जगत का पालन हो ऐसा काम करो, ऐसी क्रिया करो कि निमित्त कहते हैं क्रियाकांड के हित और कर्म करते हुए, क्रिया को करते हुए, कर्म को करते हुए अग्नि और वायु के वेग को जानते हुए, कहते हैं सूधे और टेढ़े जो आकाश में चल रहे हैं, अग्नि और वायु के गुणों को जान करके इनसे ठीक ठीक लाभ लेकर के संसार में सुख फैलाओ। अर्थात इनके गुणों को जान करके ही, अग्नि और वायु के गुणों को जान करके हमारे ऋषि और मुनियों ने यज्ञ की व्यवस्था बनाई और यज्ञ से संपूर्ण प्राणी मात्र का हित होता है। तो इसलिए कहा है कि निरंतर जो है प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि निरंतर यज्ञ करें। ऋषि दयानंद तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब जिस प्रकार से 2 काल हम जो है भोजन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से 2 काल प्रातःकालीन और संध्याकालीन में जो है यज्ञ भी करें, निरंतर यज्ञ करें। सुबह का यज्ञ सुबह और सायंकालीन का यज्ञ सायंकालीन, जिससे जो है प्राणी मात्र का हित हो सके, प्राणी मात्र को लाभ पहुंच सके, प्राणी मात्र को किसी प्रकार की पीड़ा, कष्ट, दर्द न हो, ऐसा हम कार्य करें। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें बताया गया है कि अग्नि और वायु के गुणों को जान करके तुम लोग जो है इसका ठीक ठीक उपयोग लेते हुए संसार के हित में अपने जीवन को लगाओ, तो जीवन सफल, श्रेष्ठ और सार्थक बनता है। और कहा इनको सिद्ध करके तुम जो है सुखी हो सकते हो, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हो और इसके साथ साथ ही जो है मेरी आज्ञा का पालन करते हुए तुम जो है सर्वत्र सुखी रहो, मेरी ही आराधना पूजना करते हुए तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो बड़े सुंदर तरीके से इस मंत्र में बताया गया है कि हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और यज्ञ के द्वारा समस्त प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करना चाहिए। तो आइए इस यज्ञ की तकनीक को हम समझते हुए घर घर यज्ञ की व्यवस्था को बनाने का प्रयत्न करें, घर घर यज्ञ करें और अपने जीवन को सुखी और सुदृढ़ बनाएं।